नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अभी जो 29 मार्च को जो 6 ग्रहों की युति होनी है, जिसके साथ साथ सूर्य ग्रहण का अमावस की ऊर्जा रहेगी। शनि देवता ने भी उसी दिन, शनि अमावस के दिन राशि परिवर्तन करना है। उस समय बुध और शुक्र ग्रह वक्री भी होंगे, अस्त होंगे। तो ये सारा जो कॉम्बिनेशन है, क्या इसकी कोई पॉजिटिव साइड भी हो सकती है? क्योंकि देखिए दोस्तों, आज जिस समय मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मार्च इक्विनॉक्स का समय है। दिन और रात इस समय बराबर होते हैं। तो किस तरीके से खगोलीय घटना जो हो रही है हमारे जीवन की अच्छाइयों को, बुराइयों को किस तरीके से बैलेंस कर सकती है, आज इस वीडियो में हम लोग वही जानने की कोशिश करेंगे। और देखिए दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप लोगों के साथ जो कस्टमाइज्ड रिजल्ट हैं मैं आप लोगों के लगन के माध्यम से आपके साथ शेयर करूं, एक शॉर्ट मैंने कुछ स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन बनाई है। पहले हम लोग उसको देख लेते हैं कि किस तरीके से इसी तरीके की घटना जब पहले हुई होगी तब किस तरीके के मेजर इवेंट हुए थे विश्व में। तो पहले हम लोग उसको जान लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को सीधा ही शॉर्ट में आप लोगों के कस्टमाइज्ड लगन के माध्यम से क्या फल हो सकते हैं फिर मैं आपको वो बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज अगर आप ध्यान देंगे तो 26 दिसंबर 2019 को भी 6 ग्रह की युति धनु राशि में हुई थी और उसमें से सूर्य, चंद्र, बुध और बृहस्पति मूला नक्षत्र में भी थे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मूला नक्षत्र को एक बहुत ही फेवरेबल नक्षत्र नहीं कहा जाता। और देखिए, जो WHO है उसने तो कोविड-19 को पेंडेमिक जनवरी फरवरी तक उसको डिक्लेयर करा था, लेकिन उसके बाद भी दिसंबर 26 के अराउंड ये कुछ ऐसा समय था कि जब तक थोड़ा बहुत हिंट आना शुरू हो गया था इसके कुछ दिनों के बाद कि इस तरीके की कोई वायरस है जो वुहान लैब से या चाइना से स्प्रेड हो रहा है। वहां पे लोग एडमिट होने शुरू हो गए हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं 5 फरवरी 1962 की, उसमें भी देखिए दोस्तों ये 7 ग्रह आपके मतलब एक साथ मकर राशि में इकट्ठा हुए थे। देखिए, मैं इस मामले में अपने को भाग्यशाली कहूंगा कि मेरे को बिल्कुल इसी डेट ऑफ बर्थ की मेरे को एक कुंडली आई थी और उन लेडी का कुंभ लगन था। तो मतलब कि सारे ग्रह उनके 12वें भाव में थे। तो वैसे वो काफी आध्यात्मिक तो थी। मैंने उनसे पूछा भी था कि अगर आप को कोई इश्यू ना हो तो आप मेरे चैनल में, मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं और आप अपनी लाइफ की जर्नी बताइए कि भाई आपके 7 ग्रह अगर 12वें भाव में हैं तो किस तरीके के आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस रहे होंगे। हमारी जो एस्ट्रोलॉजी की कम्युनिटी है वो बहुत लाभान्वित होगी। फिर उन्होंने, शायद कुछ लोग शाय होते हैं, शर्मीले होते हैं, उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं करा। तो देखिए दोस्तों, ये 5 फरवरी 1962 की जो मैं बात कर रहा हूँ उसी के इमीडिएट बाद आपको पता है कि जो इंडिया चाइना वॉर हुई थी। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं, अगर आपको मेजर प्लेयर, अगर आपको शनि राहु के माध्यम से समझना हो, देखिए दोस्तों, शनि को हम लोग रियलिटी का कारक बोलते हैं, लेकिन शनि राहु का जो ये कॉम्बिनेशन होता है ना, ये काफी जो एक एथनिक डिवाइड और रेशियल वॉयलेंस की तरफ भी थोड़ा संकेत करता है कि जहां पे नस्ल भेदी इस तरीके की जो समस्याएं होती हैं। देखिए, अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो पास्ट में भी ये शनि राहु की युति जब मीन राशि में थी, अराउंड 1968 की बात है, उस दौरान आपका मार्टिन लूथर किंग जूनियर का असैसिनेशन हुआ था। और उस दिन जो ये 4 अप्रैल 1968 को जब ये इंसिडेंट हुआ था, अगर आप उस दिन की भी कुंडली देखेंगे उस समय भी काफी ग्रह, 4 ग्रह एक राशि में थे। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं अभी का जो ग्लोबल जो इवेंट्स जो हो रहे हैं, जो भी वॉर लाइक सिचुएशन बनी पड़ी हैं, अब कहीं ना कहीं उसका जो एक उसका अंडरलाइन जो रीजन है, कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे जो शनि राहु की जो ये एनर्जियां बन रही हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों मतलब शनि देवता आप कुछ ही दिन रह गए हैं, उन्होंने मतलब मीन में प्रवेश कर जाना है, तो रिजल्ट तो कहीं ना कहीं आने शुरू हो ही रखे हैं। और देखिए, अगर आप इसको समझेंगे तो ये जो इजराइल और पैलेस्टीन का इशू है, रशिया यूक्रेन का इशू है, भाई रशिया तो एक तो प्रॉब्लम ये थी कि 1991 के बाद जब सोवियत यूनियन विभिन्न भागों में बंटा, उसके बाद से ही, लेकिन रशिया ने कभी भी यूक्रेन पे पूरी तरीके से अपना कंट्रोल नहीं छोड़ा था। और नेटो का इस तरीके से उनके दरवाजे पे आके खड़ा हो जाना, तो उनको वैसे भी उसको स्वीकार उन्होंने करना ही नहीं था। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी के जो इश्यू अभी चल रहे हैं, जो प्रेसिंग इश्यू जो ग्लोब में हो रहे हैं, विश्व में हो रहे हैं, इसराइल पैलेस्टीन की इश्यू हो, क्योंकि इसराइल ने भी 2-3 दिन पहले ही है, उन्होंने दोबारा से मतलब गाजा में कितने जगह पे टारगेटेड स्ट्राइक करी और बोल रहे हैं कि 400 से ज्यादा लोग पैलेस्टीन में, गाजा में मतलब जो मारे गए। तो रशिया यूक्रेन हो गया। अभी ये जो हाल फिलहाल में जो पाकिस्तान में भी ट्रेन हाईजैक का इंसिडेंट जो सुनने में आया था, जो बलोच
के साथ जो पाकिस्तान का वहाँ पे समस्या चल रही है, अब उसको लेके भी अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान ब्लेम करता है इन इंसिडेंट्स के लिए भारत को और अफगानिस्तान को, और भारत की अगर आप बात करते हैं तो भारत जो बांग्लादेश में हो रहा है वो उसके लिए चाइना पाकिस्तान को ब्लेम करता है। लेकिन ये चीज़ें अभी हो रही हैं और अभी काफ़ी पीक पकड़ रही हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आप भारत के भीतर भी बात करते हैं तो ये कुछ ऐसी सी चीज़ें हुई हैं देखिए जो हो रही हैं। अभी जो औरंगजेब का जो टोम्ब है उसको लेके जो भी महाराष्ट्र में जो वॉयलेंस हुआ है, इसके अलावा ये एकदम से तमिलनाडु में भी उन्होंने रूपी का सिंबल ही स्टेट बजट में दूसरा दिखा दिया। तो ये लैंग्वेज बैरियर, नॉर्थ और साउथ की प्रॉब्लम भी आप कहीं ना कहीं शनि राहु से जोड़ के देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, बात आती है कि अब जो मेजर शिफ्ट हैं अगले 2 से 3 महीने में क्या होने वाले हैं। ठीक है, आप ये मान के चलिए, जब भी हम लोग मीन राशि की बात करते हैं, मीन को इंटरनेशनल रिलेशन के साथ भी कहीं ना कहीं जोड़ के देखा जाता है। वो काल पुरुष कुंडली के 12वें भाव की राशि की ऊर्जा की तरह जोड़ के देखा जाता है। तो ये बात तो पक्की है कि जो भी होना शुरू ही हो रखा है। देखिए दोस्तों, जब नेटो फॉर्म हुआ था तब उस समय का जो थॉट था वो ये था कि जर्मनी को नीचे रखना है, अमेरिका को अंदर रखना है और सोवियत यूनियन को बाहर रखना है। अब तो हाल ऐसा हो गया कि अमेरिका खुल के रशिया का सपोर्ट कर रहा है और अब तो ये लगता है कि मतलब कि वो WHO से, यूनाइटेड नेशन से, ये सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है कहना कि बहुत कमजोर पड़ रहे हैं। तो जिससे क्या होगा कि जब जो क्लास का जो मॉनिटर और मास्टर अगर थोड़ा लूज हो जाएगा, उसकी ग्रिप कमांड लूज हो जाएगी, तो अंदर सारी अदला बदली होनी शुरू हो जाएगी। तो जिसके साथ अब देखिए दोस्तों, ये मैंने आप लोगों को बेसिक आइडिया दे दिया। अब मैं शॉर्ट में आप लोगों को जो मेजर कंट्रीज हैं उन पे ये जो मीन राशि पे जो ये प्रभाव पड़ रहा है, किस तरीके से उनको प्रभावित कर रहा होगा, अब हम पहले उसको जानेंगे और फिर मैं सीधा आप लोगों को 12 लगन के माध्यम से आपसे चर्चा करूंगा। देखिए, अगर हम लोग रशिया के बारे में बात करते हैं, देखिए रशिया के केस में ये जो सारा अभी शिफ्ट हो रहा है दोस्तों, वो अगर आप देखेंगे तो उनके सप्तम भाव को प्रभावित कर रहा है। तो सप्तम भाव तो बताते ओपन वॉर एनिमीज के बारे में है। तो जहां पे उनके केस में अगर आप देखेंगे तो जहां पे यहाँ मंगल ग्रह बैठे हैं, तो उसका मतलब तो पक्का है कि देखिए रशिया को तो ये जो स्थिति होगी और ज़्यादा एम्पावर करेगी। और अभी सुनने में आया था, देखिए बीच में आ रहा था कि कुछ दिन पहले जब ट्रंप की और पुतिन की जो टेलीफोन कॉन्वर्सेशन हुई थी, बता रहे थे कि पुतिन ने ट्रंप को भी काफ़ी देर तक होल्ड पे रखा, उनको इंतज़ार कराया और इसके बाद उन्होंने बोल दिया कि जो कुछ पावर ग्रिड्स के अलावा और कहीं पे सीज फायर इतना वैलिड नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब है कि रशिया इसमें ज़्यादा एम्पावर हो रहा है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ये जो पूरा उलटफेर हो रहा है ग्रहों के माध्यम से कंट्रीज का, वो कहीं ना कहीं रशिया को और पावरफुल जगह पे पहुंचा रहा है। अगर आप बात करते हैं इजराइल की, तो देखिए इजराइल के केस में भी अगर आप देखेंगे तो वही अलाइनमेंट मिलेगी आपको कि इजराइल का भी कन्या लगन है। अगर आप मैदिनी ज्योतिष के माध्यम से बात करते हैं तो उनके भी कहीं ना कहीं सप्तम भाव को ये प्रभावित कर रहा है। तो उसका मतलब ये है कि जिस तरीके से इजराइल ने, काफ़ी हैरानी की बात थी कि सीज फायर के बाद अब तो उनके जो 50 या 60 जो हॉस्टेजेस रह गए हैं, अगर उनको भी सेक्रीफाइस करना पड़े वो उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन उन्होंने जो अटैक्स हैं, जो मिलिट्री ऑपरेशन है, बहुत उसमें तेज़ी पकड़ ली है। अगर आप इजराइल के केस में देखते हैं दोस्तों, अगर हम लोग ईरान के केस में बात करते हैं, देखिए ईरान की जो कंट्री है, ईरान के जो चार्ट में कहीं ना कहीं अगर उनका 9वां स्थान काफ़ी ज़्यादा पावर सेंटर की तरह देखा जाएगा, क्योंकि उनकी जो थियोक्रेटिक जो कंट्री और जो उनका जो सिस्टम है, तो जहाँ पे जो सुप्रीम रिलीजियस लीडर है, सारी पावर उसको कॉन्सेंट्रेटेड है, तो उसका 9th हाउस इंपॉर्टेंट हो जाता है और वहीं पे सारी स्थिति हो रही है। तो उसका मतलब ये है कि क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सेकेंड टेन्योर में उन्होंने चाइना तक के साथ बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से ही हैज़ बीन बिहेविंग, पर जहाँ पे भी बात आती है ईरान की, डोनाल्ड ट्रंप हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड एंड अप्रोच टूवर्ड्स देम। और ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं जो उनके सुप्रीम लीडर हैं, अब उनको कहीं ना कहीं, जैसे अभी बीच में आया था सुनने में कि उन्होंने बिल्कुल ही गन्स को हाथ में लेके उन्होंने अपने पूरी क्राउड को एड्रेस करा था। तो कुछ इस लेवल पे कुछ उलटफेर मेजर आप ईरान के केस में आप देखेंगे ज़रूर होगा। ये जियोपॉलिटिकल शिफ्ट में ईरान काफ़ी बड़ी करवट लेने वाला है। अगर आप बात करते हैं दोस्तों भारत के केस में, तो भारत के केस में देखिए ये जो मई के बाद चीज़ें फिर भी संतुलित हो जाएंगी जब राहु देवता दशम भाव में स्थिर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अभी के हिसाब से बात करते हैं 11वें भाव में, जैसे अभी तक बोला जा रहा था कि भारत की कूटनीति और डिप्लोमेसी की तारीफ होती थी कि उन्होंने किस तरीके से रशिया को, यूएस को, जब जो बाइडन थे, सही तरीके से बैलेंस करा था। लेकिन अब दिक्कत हो जाएगी क्योंकि लाभ भाव में 11th हाउस में जो शनि राहु का जो ये, और उससे पहले जो 6 ग्रहों की जो युति हो रही है, ये कहीं ना कहीं इंडिया को थोड़ा सा एक डिफिकल्ट सिचुएशन में शायद खड़ा कर दे, जहां पे उनको रशिया को,
ईरान को, चाइना को और यूएस को, इन सारी कंट्रीज को बैलेंस करने में शायद थोड़ा सा उधेड़-बुन का सामना करना पड़े। अगर आप बात करते हैं यूएस के केस में, उनके केस में देखिए अष्टम भाव पे इसका प्रभाव, सीधा प्रभाव आ रहा है, जो कि इस विषय में बताता है कि देखिए जब हम अष्टम भाव की बात करते हैं, यहाँ पे हम प्राकृतिक आपदाओं की बात करी जाए, जो नेता है उसके स्वास्थ्य पे कुछ संकट हो, तो ये ओवरऑल देखिए अमेरिका के केस में देखा जाए तो ये कुछ ऐसी समस्याएं उनकी तरफ आगे बढ़ रही हैं जहाँ पे ह्यूमन कंट्रोल नहीं है। तो ये कहा जा सकता है अमेरिका के लिए थोड़ा सा सेंसिटिव समय कहा जा सकता है, ये मैं ज़रूर कहूँगा। क्योंकि देखिए जितने भी आजकल लोग कमेंट्री करते हैं वो लोग या तो ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं या तो अपने नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। अगर आप कैनेडियन हैं, कनाडा में बैठ कर अगर आप इस पर कमेंट करेंगे तो आप ये कहेंगे कि भाई कनाडा को 51st स्टेट बोल रहे हो तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं आपको रियलिस्टिक पिक्चर बता रहा हूँ फ्रॉम अमेरिकाज पॉइंट ऑफ व्यू और इन जनरल। अष्टम भाव में जब इस तरीके का कॉन्ट्रीब्यूशन आता है तब आपकी ह्यूमन विल, और जो भी आपके, जब मैं ह्यूमन विल बोलता हूं तो पूरी कंट्री की जो स्ट्रैटेजी है, पॉलिसी हैं, जो इकोनॉमिक जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनके सोच समझ के परे चीज़ें होती हैं, आप ये बोल सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं पाकिस्तान के केस में ये द्वादश भाव में चीज़ हो रहा है। तो ये जो बलोच वाला जो मैटर है, काफ़ी लोगों की स्टेटमेंट आ रही है कि वो कह रहे कि हम सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, ऐसा हो जाएगा। देखिए ये समस्या भी थोड़ी इनको इसके साथ जूझना पड़ेगा, और ये जो भी 2 महीने हैं ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहने वाले हैं पाकिस्तान के लिए भी। अगर आप बात करते हैं चाइना के केस में, देखिए चाइना बहुत विक्टोरियस एमर्ज होकर निकल के आ रहा है, क्योंकि उनके तृतीय भाव में काफ़ी ज़्यादा ग्रहों को बल मिल रहा है। तो इसका मतलब कि इन भावों में अगर ग्रहों को अगर कंसंट्रेशन होता है तो कहीं ना कहीं जो भी आउटकम आता है, जो भी प्रकृति असंतुलन करती है और जो फाइनल बाय प्रोडक्ट आता है उसमें इस देश को फिर फायदा हो जाता है। आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। देखिए काफ़ी बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं जो ये तक बोलते हैं कि चाइना के टुकड़े हो जाएंगे, पार्टीशन हो जाएगा। देखिए इनका जो लगन का मालिक है, अगर आप मैदिनी ज्योतिष के माध्यम से बात करते हैं, वो अष्टम में गए हैं, तो ये संभावनाएं हैं। लेकिन चलिए अभी मैं उस पर बात नहीं करूंगा, मैं अभी सिर्फ इस विषय में बात कर रहा हूं कि अभी के जो अगले 2 महीने हैं वो किस दिशा में आपको प्रेरित कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग शॉर्ट में समझते हैं कि 12 लगन के माध्यम से जो डूज एंड डोंट्स हैं, या ये इतना सारा जो हवा इसकी बन रखी है, क्या इसमें कुछ अच्छा भी हो सकता है आपके लिए। देखिए आप ये बात मान के चलिए कि राहु को हम लोग कहीं ना कहीं भ्रम से, इल्यूजन से जोड़ के देखते हैं, और ये जो मीन राशि है, मीन राशि के साथ भी बहुत गहरा समुद्र, पानी, फैंटेसी, इल्यूजन, ड्रीम्स, बीइंग अनरियलिस्टिक, फॉरगिविंग, कंपैशन, ये सारी क्वालिटीज हैं जो जोड़ के देखी जाती हैं। अब यहाँ पे शनि ग्रह का आना, आप ये देख सकते हैं कि पिछले 1.5 साल में जो भी राहु ने आपके जीवन में जो भी भ्रम पैदा कर रखे थे, वहां पे आके शनि देवता ने वहां पे एक जंग होगी, जहां पे आपके प्रलोभन है, आपके जो भ्रम है, वो हकीकत के साथ उनको आमना सामना करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग मेष लगन के जातकों के लिए बात करते हैं, तो देखिए मेष लगन के जातकों के लिए ये जो सारा कंसंट्रेशन हो रहा है दोस्तों, ये आपके 12वें भाव में हो रहा है। तो देखिए अच्छी बात ये है कि वो सारी चीजें जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही थी, या सपोज कीजिए पिछले 1.5 साल से राहु ने अगर आपको कोई भी ऐसे भ्रम कर रखे थे, खर्चे बढ़ा रखे थे, बहुत ज्यादा भटकाव बढ़ा दिया था आपके केस में, तो अब यहाँ पे अगले कुछ, ये जो 1-1.5 महीना रहने वाला है, यहाँ पे इस सिचुएशन में आप देखेंगे कि हकीकत से आपका सामना होगा। जितने भी भ्रम आपको परेशान कर रहे थे, जितना भी अननेसेसरी भटकाव था, वो शायद आपका दूर होने वाला है। आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग वृषभ लगन के जातकों की बात करें, देखिए आप लोगों के केस में जो ये सारा कॉम्बिनेशन है ग्रहों की, जो 6 ग्रह युति हो रही है, फिर शनि राहु, ये सारा आपके लाभ भाव को प्रभावित कर रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि आपके जो भी आप लक्ष्य को रख के आगे जीवन में बढ़ रहे हैं, कितने वो आपके एक्सेसिबल हैं, अटेनेबल हैं, आपके भीतर वो क्षमता, वो हुनर है, उनको पाने का नहीं है, या बस आप ख्याली प्लाव देख रहे थे। इस दौरान आप लोगों के लिए इस एरिया में ये ग्रहों की जो युति है आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं काम करेगा। देखिए अगर हम लोग मिथुन लगन के जातकों की बात करते हैं, उनके 10वें भाव में ये सारा कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो कि मैं इस विषय में बताता है कि जो भी आपके करियर से रिलेटेड गोल्स हैं उसको लेके देखे दोस्तों, काफी बार क्या होता है कि राहु इस तरीके की ऊर्जा क्रिएट कर देता है कि जहां पे आपने बड़े रिस्क ले लिए, आपने बड़े चांस ले लिए, लेकिन उसके बाद अब आप उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहे। आपने मतलब इतना बड़ा बिजनेस स्पेस आपने ऑपरेट करने के लिए स्पेस आपने रेंट कर लिया, लीज साइन कर ली, एम्प्लॉयज हायर कर लिए, पर बिजनेस उतना है नहीं, काम उतना आ नहीं रहा। तो इस तरीके से देखिए कि आपके जो कर्म एरिया, कर्म क्षेत्र में रियलिस्टिक होने के आपको कहीं ना कहीं शनि ग्रह, ये ग्रहों की युति
इस तरीके की ऊर्जा आप लोगों के लिए क्रिएट करेगी। अब देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, अल्टीमेट मैंने आपको रिजल्ट बताया है। अब पाने के लिए अगर स्टार्टिंग में आपको थोड़ा मतभेद देखना पड़े, थोड़ा आपको कॉन्फ्लिक्ट की ऊर्जा देखनी पड़े, एकदम से कहते हैं ना कि आपने बहुत उम्मीद पाल रखी थी, एकदम से उम्मीद टूटे, तो कुछ इस तरीके से चीजें हो सकती हैं, पर होंगी आपके अल्टीमेटली भले के लिए। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं कर्क लगन के जातकों की, देखिए आप लोगों के केस में अगर आप देखते हैं शनि देवता का, राहु का और जो 6 ग्रह युति है, ये आप लोगों के धर्म स्थान को प्रभावित कर रही है। देखिए दोस्तों, इसको अच्छा ही कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए जहां पे भी हम लोग 12वें भाव की बात करते हैं, नवम स्थान की बात करते हैं, यहाँ पे दिव्यता आ जाती है कि दैवीय कृपा से आपके काम हो गए। जो भी विजन रख के, लक्ष्य रख के आप आगे बढ़ रहे थे, वहां पे एकदम से आपने देखा कि कोई मिरेकल हुआ। तो आप इस तरीके से भी चीजें जोड़ के देख सकते हैं। देखिए मैं फिर भी कहूंगा, कोई रिस्क तो आपको नहीं लेना, लेकिन जो कुछ भी ये ग्रहों का जो प्रभाव हो रहा है, अगर आप धार्मिक इंसान हैं तो आपको सही चीज तक ही पहुंचाएगा, मैं ये जरूर कह सकता हूं। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग सिंह लगन के जातकों की बात करें, देखिए उन लोगों के केस में इनके अष्टम भाव को अगले 1.5-2 महीने तक ये ऊर्जा इनको प्रभावित करेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी जो ज्वाइंट रिसोर्सेज से कनेक्टेड जो भी डिसीजन है, आपका कोई फैमिली एसेट वगैरह है, वहां पे आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। और इसके बाद देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में फ्री विल तो आपकी नहीं है, तो मच बेटर कि आप अपने ईष्ट की उपासना और जो भी आपका ग्रह भी दशा में एक्टिव है उसके आप उपाय करते रहिए, क्योंकि ये जो अष्टम भाव में इस तरीके की युति बनेगी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जब हम लोग अमेरिका के चार्ट में डिस्कस कर रहे थे कि जो इस तरीके की नेचुरल कॉजेज, कैलामिटी, और जहां पे आपकी फ्री विल नहीं चलती, एकदम से भ्रमित होकर आपने ऐसा कोई निर्णय लिया, तो इस तरीके से चीजें प्रभावित करती हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे शनि देवता आ रहे हैं, तो शनि देवता यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए नींव जमाएंगे। लेकिन जो ये अगला जो 1.5 महीना है, ये थोड़ा सा आपको जो कहते हैं कि आकस्मिक लाभ और हानि से थोड़ा सा आपको संभावित रखेगा। जो प्रकृति का असंतुलन है वो आपके जीवन का संतुलित करे, इसकी थोड़ी सी संभावना है। तो निर्णय बहुत सोच समझ के, समझदारी से लेने हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग कन्या लगन के जातकों की बात करें, देखिए आप लोगों के केस में जो ये अगला जो 1.5 महीना है, आप लोगों के सप्तम भाव को प्रभावित कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, आप जानते हैं सप्तम भाव आपके व्यापार का होता है, तो आपके अपने बिजनेस को लेके कितनी आपकी रियलिस्टिक आपकी एक्सपेक्टेशन है, आपके रियलिस्टिक गोल्स हैं, वहां पे कहीं ना कहीं काम होगा। कि देखिए राहु पिछले 1.5 साल से जो भी उसने आपको लक्ष्य दिए थे, जहां पे भी आपने मार्केट में पैसा लगा रखा था, वहां पे कुछ डिलेज थे, कुछ काम रुक रुक के हो रहे थे। तो अब यहाँ पे जो ये 6 ग्रहों की युति है और यहाँ पे शनि राहु का जो इंटरप्ले होगा, आपकी पब्लिक इमेज, आपके व्यापार में कितनी चीजें आप एक्चुअल में अचीव कर सकते हैं, कितना रियलिस्टिक होकर आप प्लानिंग कर रहे थे, और जीवन साथी के साथ भी जो आपके संबंध है, वहां पे कहीं ना कहीं आपको स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रभावित करेंगे। इस एरिया को लेके कुछ बड़ी उपलब्धि, रियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग की ऊर्जा आप लोगों के लिए काम करेगी। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग तुला लगन के जातकों के लिए बात करते हैं, तो देखिए दोस्तों, ये 6 ग्रह युति आपके छठे भाव में हो रही है। कहीं ना कहीं अगर आप देखते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द जो प्लैनेट्स है इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए शुभ ग्रह हैं। तो अगर आप देखते हैं, आपके लग्नेश कहाँ पे कॉम्बिनेशन है, आपके धर्म भाव के मालिक कहाँ पे कॉम्बिनेशन है, आपके कर्म भाव के, आपके लाभ भाव के, तो मैं ये कहूँगा देखिए दोस्तों, आपके नौकरी की जगह पे अगर कोई ऐसी मतलब कहते हैं आरोप प्रत्यारोप की ऊर्जा से आप डील कर रहे थे, कोई कोर्ट केसेस से रिलेटेड समस्याओं से आप डील कर रहे थे, तो यहाँ पे जो उधेड़ बुन हो रही है, कहीं ना कहीं आपको लेवरेज, आपको एडवांटेज दे सकती है। तो इस मामले में मैं आप लोगों के लिए समय उपयुक्त देख रहा हूँ। और काफी बार हम लोग कहते हैं कि देखिए राहु ने अगर इस तरीके से कोई चीजें छुपा के रखी थी कि छठे भाव में कुछ आप पे कोई ऑफिस वगैरह में कोई इंक्वायरी वगैरह आप पे बिठा रखी है, या हेल्थ के कोई कंसर्न है, प्रॉब्लम डायग्नोस नहीं हो रही, तो इस दौरान जो एकदम से उलटफेर होगा आपके फेवर में काम कर जाए, कोई मतलब आप लोन वगैरह चाह रहे थे वो आपका लोन अप्रूव हो जाए, इस तरीके की संभावना आपके लिए रह सकती है, इसकी संभावना है। दोस्तों, अगर हम लोग वृश्चिक लगन के जातकों की बात करें, देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में आपके पंचम भाव में 6 ग्रह युति हो रही हैं, और देखिए दोस्तों, इसमें मैक्सिमम ग्रह थोड़े से अफ्लिक्टेड ही हैं। तो देखिए दोस्तों, पंचम भाव हमारी बुद्धि में आते विचारों के विषय में बताता है। तो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि अगर राहु ने यहाँ पे आपके लिए कंफ्यूजन, इल्यूजन की एनर्जी क्रिएट कर रखी थी तो पिछले 1.5 साल से, तो यहाँ पे अब शनि देवता का प्रवेश होना कहीं ना कहीं आपको रियलिटी, आपको हकीकत जरूर दिखाएगा। आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, जनरली हम लोग बोलते हैं कि पंचम भाव देखिए आपके चाहे प्रेम प्रसंग हो, आपकी कुछ फाइनेंशियल गोल्स, प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट हो, वो सारे जो आपके प्लान्स हैं
वो कितने हकीकत के अराउंड क्लोज थे, कितने आप मतलब भ्रमित होकर काम कर रहे थे, लाइफ में कोई आपको एक दिशा नहीं मिल रही थी, या संतान की पक्ष को लेके कुछ समस्याएं चल रही थी, तो ये जो 1.5 महीना है यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए, आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। देखिए मैं कुछ बड़ा पैसे का निवेश तो फिर भी मना करूंगा, बड़े पैसे के अमाउंट का निवेश तो मत कीजिएगा, लेकिन कोई भी आपको अपनी गृहस्थी, आध्यात्मिक यात्रा, संतान के पक्ष से, प्रेम पक्ष से कोई भी जवाब चाहिए थे, कोई वहां पे भ्रम की एक क्लाउडेड एनर्जी थी, तो वहां पे क्लैरिटी मिल सकती है। और देखिए दोस्तों, हम लोग बोलते हैं जब प्रकृति इतनी असंतुलित होती है, इतने ग्रहों की युति इस तरीके से बन रही है, तो काफी बार क्या होता है कि वो सारे आर्टिस्ट, क्रिएटिव लोग, कुछ कंट्रोवर्सी तो हुई लेकिन उसने आपको बहुत पॉपुलर कर दिया, वायरल कर दिया, आप ये भी देख सकते हैं। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं धनु लग्न के जातकों की, देखिए आप लोगों के केस में जो सारी युति है, ये 6 ग्रह युति आपके चतुर्थ भाव को प्रभावित कर रही है। तो देखिए दोस्तों, चतुर्थ भाव हमारे अंतर मन की भावनाओं का होता है, तो भावना यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। और देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि राहु पिछले 1.5 साल से आपके चतुर्थ भाव में चल रहे थे, तो राहु ने जो भी भ्रम कर रखे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग कर रखी थी, अब वो हैंड ओवर शनि को देने वाले हैं, और शनि को हैंड ओवर देके फिर आगे बढ़ेंगे। तो उसका मतलब ये हो गया कि घर परिवार के माहौल में संतुलन आएगा, लेकिन जो 1.5 महीना है थोड़ा सा इंटेंस रह सकता है। और खासकर मैंने देखा है, देखिए दोस्तों, वो सारे लोग, देखिए इतनी ऊर्जा ग्रहों की, सारी ग्रहों की ऊर्जा एक ही दिशा में जा रही है। तो अगर आप कोई भी समाज सेवा से जुड़ा काम करते हैं, राजनीति से जुड़े हैं, तो इस एरिया में आपका काफी एनर्जी जा रही है, तो थोड़ा अपनी छवि को बचा के रखिएगा। और कुछ बड़ी भूमि, प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट 1-1.5 महीना आप करने से बचिए। और जैसे कि मैं कह रहा हूं कि अंतर्मन से कुछ अगर भावनात्मक पीड़ा से आप गुजर रहे थे, कोई डिप्रेशन, ऑब्सेशन, इनसे कुछ गुजर रहे थे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हकीकत और रियलिटी का सामना करना पड़े, रिलीफ मिले, जवाब मिले, आप ऐसा देख सकते हैं। अगर हम लोग मकर लगन के जातकों की बात करें, देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में आपके तीसरे भाव में 6 ग्रह युति और सारा जो अमावस का और शनि का प्रवेश, ये सारी ऊर्जा आपके तीसरे भाव को प्रभावित कर रही है। देखिए दोस्तों, तीसरा भाव कहीं ना कहीं हमें बहुत मतलब जो हमें आक्रोश है, एम्बिशन है, मोटिवेशन भी देता है। तो देखिए मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर राहु ने पिछले 1.5 साल से कुछ यहाँ पे भ्रम, कुछ इल्यूजन, कामों में रुकावट कुछ कर रखी थी, तो ये मैं जरूर कहूंगा कि अब, या ऐसा भी हो सकता है कि राहु ने आपको इस तरीके से बहुत ही कंफ्यूज्ड और डिल्यूटेड कर रखा था, अब वो सारी चीजें पाने की कोशिश कर रहे हैं, या तो उसके लिए आप अभी तैयार नहीं हैं, या तो आपके पास प्रॉपर सपोर्ट नहीं है। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे कि शनि देवता कहीं ना कहीं आपको रियलिटी दिखाएंगे, और जो कुछ भी भ्रम की दीवारें राहु ने क्रिएट करी हैं 1.5 साल में पिछले, उसको कहीं ना कहीं उस पर काम करेंगे, उसको फिक्स करेंगे। आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं जातकों की, देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में आपके द्वितीय भाव को प्रभावित कर रहे हैं, तो फाइनेंसेस और फैमिली से जुड़ी, परिवार, कुटुंब से जुड़ी और धन से जुड़ा जो भी राहु ने समस्याएं क्रिएट कर रखी थी, अब इन 1.5-2 महीने में अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो कहते हैं भ्रम और जो हकीकत है उसका आमना सामना होगा। और होगा कहाँ पे? आपके फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को लेके। देखिए दोस्तों, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, काफी बार जिन लोगों के पूरे करियर में कुछ क्वेश्चन मार्क हैं, जब हम लोग बोलते हैं ना कि रेड वगैरह पड़ गई, या कुछ भी मतलब जो आईटी की रेड पड़ गई, या एकदम से आप पे कुछ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड का आरोप प्रत्यारोप लग गया, ये हर तरीके की संभावनाएं हैं। देखिए मैं इसको नकारता नहीं हूं, लेकिन अगर आप पे वो अप्लाई नहीं हो रहा, तो ये मैं जरूर कहूंगा कि यहाँ पे अगले जो 1.5 महीने हैं, यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल गोल्स, प्लानिंग, परिवार को लेके, आपका अपने परिवार में जगह, आपका योगदान, ये सारी थीम कहीं ना कहीं आपके जीवन में चलेंगी अगले 1.5 महीने तक। अब देखिए दोस्तों, आखिरी अगर हम लोग मीन लगन के जातकों की बात करें, तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब भी इस तरीके से 6 ग्रहों की युति आपके प्रथम भाव में हो रही है, तो पहली बात तो अगर राहु ने पिछले 1.5 साल से स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या कर रखी थी, कोई ऐसे एलर्जी, इन्फेक्शन की अगर कोई ऐसे सिचुएशन आप पे क्वालिफाई कर रही हैं, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि 1.5 महीना थोड़ा सेंसिटिव है, इस पे आप ध्यान रखिए। लेकिन उसके बाद शनि देवता का यहाँ पे प्रवेश होना, राहु का शनि देवता को हैंड ओवर करना, आप बिल्कुल यहाँ पे पाएंगे कि प्रॉब्लम्स के आपको सॉल्यूशन मिलने शुरू होंगे। और अगर सपोज कीजिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, जब तक ये पहले भाव में आपके इस तरीके की कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ये तो मैं जरूर कहूंगा कि आपका 28, 29, 30 को आप कोई भीड़ भाड़ वाली जगह में तो जाने से बचिए। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ बड़ी घटना हो जाए, मैं कहता हूँ कि कुछ एलर्जी, इन्फेक्शन, कोई बीमार, कोई फीवर वगैरह भी आपको किसी से कुछ
कम्युनिकेबल कुछ कंटेजियस डिसीज आपने पकड़ ली, इन्फेक्शन वायरल पकड़ लिया, ये सारी संभावनाएं देखी जाती हैं। और देखिए दोस्तों, मैं अगला जो 1-1.5 महीना है, मैं ये कहूँगा वो सारे लोग, खासकर अगर आप कोई भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हैं, तो उन लोगों के लिए कुछ बड़ी प्रतिष्ठा, और जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आपको समाधान नहीं मिल रहा था, रास्ता नहीं मिल रहा था, राहु ने भ्रम क्रिएट कर रखा था, तो इस दौरान ये सारा जो कंसंट्रेशन हो रहा है, सब कुछ आप ही पे जा रहा है, सारी ऊर्जा आप ही के पास आ रही है। तो मतलब कुछ आपको समाधान भी मिल जाए अभी के जीवन की चलती समस्याओं का, आप इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।